मुराद सईद किसका करने जा रहे हैं असल चेहरा अयां। प्रोग्राम में होगा बड़ा इंकशाफ। पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिबेट शुरू होने जा रही है। डिबेट हेडक्वार्टर्स पर आज का मौजू सियासी जमातों को मर्दमशुमारी के नताइज पर तहफ्फुजात क्यों। पीपल्स पार्टी के मौकिफ का दिफा करेंगे और अपने दलाइल पेश करेंगे शहला रजा, फैसल मुमताज राठौर। मुस्लिम लीग नून के मौकिफ का दिफा करेंगे और अपने दलाइल पेश करेंगे जान अचकजई, कैसर अहमद शेख। तहरीक इंसाफ के मौकिफ का दिफा करेंगे और अपने दलाइल पेश करेंगे अली मोहम्मद खान, मुराद सईद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। डिबेट हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं हमजा अली अब्बासी। जरा नजर डालते हैं, आज बड़ा इवेंटफुल दिन रहा जी। कराची के अंदर मईशत और सिक्योरिटी के किरदार पर 31 अगस्त को इंटरप्ले ऑफ इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी सेमिनार का इनेकाद किया जाएगा। ISPR ने कहा, जिससे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो है वो खिताब करेंगे। इसके अंदर जो है एक मुस्तहकम पाकिस्तान की तरफ सफ़र जारी रखने का जो है वो अज़म किया जाएगा। अच्छी डेवलपमेंट भी डिस्कस करनी चाहिए। उसके बाद एक अच्छी डेवलपमेंट ये है कि जी जो सरबराह थे JIT के, आपको याद है बाजिद ज़िया साहब, वो नैब के सामने पेश होंगे गवाह के तौर पे और तस्दीक करेंगे उस तमाम इन्वेस्टिगेशन और रिकॉर्ड की जो JIT ने मुरतब किया था, जो उनकी कार्रवाई थी जिसके बाद उनको JIT का खिताब दिया गया था हुकूमती पार्टी की जानिब से। वो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन थी, उसकी वो तस्दीक करेंगे। उसके अलावा जी आज एक बहुत बड़ी रैली का इनेकाद हुआ चकवाल के अंदर। चेयरमैन इमरान खान वहाँ पे मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली थी। उसके अंदर उन्होंने एक तो मेंबरशिप कार्ड जो है, स्मार्ट कार्ड का इजरा किया। पहली दफ़ा किसी भी पार्टी की तारीख में जी, मॉडर्न हो गई हमारी पार्टी, स्मार्ट कार्ड का इजरा किया जिसमें बड़ी चिप लगी हुई है और उससे आम लोगों को दिया जाएगा, रिकॉर्ड बेहतर होगा उससे। और ये कहा गया कि जी कौम NA 120 की इलेक्शन में बताएगी कि वो इदारों के साथ खड़ी है या डाकुओं के साथ खड़ी है। दूसरी जानब मरीम नवाज साहिबा भी आज मैदान में उतरी, दाता दरबार गई, दुआ की वहाँ पे और फिर खिताब किया और फरमाया लोगों से उन्होंने कि क्या फ़ैसला मानते हो। उन्होंने कहा जी नहीं क्या आपने वोटों की तजलील मानते हो। उन्होंने कहा जी नहीं मानते। तो अब नैरेटिव जो है वो सेट हो चुका है NA 120 के इलेक्शन का। उसके बाद जी आसिफ अली जरदारी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी खुश हैं वो कि नैब ने उनको क्लियर कर दिया। बहुत जुबिलेशन का माहौल है पीपल्स पार्टी में। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी करप्शन नहीं की। अब ये सब्जेक्टिव एक बात किया या नहीं की है, मैं चाहता हूँ इंशाल्लाह कल या परसों हम डिस्कस करेंगे। ये जो बरियत हुई है आसिफ जरदारी साहब की, इसके क्या डायनामिक्स हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जी डॉक्टर आसिम साहब जा रहे हैं, ECL से नाम निकल गया उनका, इलाज के लिए जा रहे हैं। कि एक तो सारे इलाज के लिए बाहर माशाल्लाह जो जाते हैं, इससे बड़ी तशवीश होती है आम आवाम को कि पाकिस्तान में कोई ऐसी सहूलत नहीं है जिसको आप ये इज़्ज़त और शर्फ बख्श सकें कि वो आपका इलाज करे। तो वो भी इलाज के लिए बाहर जो वो कहते हैं मैंने जाना। बात अब ज़रा करते हैं जो आज का टॉपिक भी है और बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अरबों रुपया लगा के पाकिस्तान में हुई मरदम, अरबों रुपया उस पर ख़र्च किया गया। बड़े अरसे बाद मरदमशुमारी हुई, इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है मरदमशुमारी, क्योंकि जो अगला इलेक्शन है उसकी हल्का बंदियाँ, उसका तमाम रोड मैप, वो सारा कुछ बनना है इस मरदमशुमारी के रिजल्ट्स के ऊपर। इसलिए हमने अरबों रुपया खर्च करके, कौम के रिसोर्सेज खर्च करके इस मरदमशुमारी को किया। मसला अब ये है, जब रिजल्ट सामने आया है तो उसके ऊपर तकरीबन तमाम पार्टीज जो हैं सवाए हुकूमती पार्टी के वो खड़ी हो गई हैं कि ये गलत हुआ, ये मरदमशुमारी गलत हुई है। ख़ास तौर पे ग्रीवेंसेस जो हैं कराची वालों को हैं। इन ऑल ऑनेस्टी कुछ सदाकत भी महसूस होती है कराची वालों की ग्रीवेंस के अंदर कि उनकी आबादी को कम दिखाया गया है।
उनकी आबादी असल में हुआ ये है कि जी जो मज़ाफ़ात के इलाके हैं, देहाती इलाके, उनको सेंसस के जो डिपार्टमेंट है वो कहता है हमने उसको मज़ाफ़ाती इलाकों के अंदर आबादी रखी है। शहर वाले जो है, कराची शहर वाले, वो कहते हैं हमारी तो कम से कम को 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, आपने 1 करोड़ जो है वो 50 लाख टाइप दिखाई है आबादी हमारी। और बात कुछ सही भी लगती है। मैं मुझे बताइए, शैला रज़ा साहिबा अगर कनेक्टेड है हमारे साथ, उनसे शुरू करूँगा। मैं कराची से हैं आप, ताल्लुक़ है आपका वहाँ से, कुछ दम लग बात में, इस बात में बिल्कुल दम लगता है कि जितने इंडिपेंडेंट मैं सर्च कर रहा था कराची स्पेसिफिक सर्वेज और कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ हुई हैं, उनमें तमाम में 1 करोड़ 90 से लेके 2.5 करोड़ तक जो है वो आबादी उसमें दिखाई गई। लेकिन इस सेंसस में हम देखते हैं कि आबादी बहुत कम दिखाई गई। बहरहाल ये लगता है कि इसमें जान है इस क्लेम के अंदर कि हमारे साथ थोड़ी ज़्यादती की गई। अब क्या करें शैला रज़ा साहिबा, क्योंकि सेंसस तो अब हो चुका है, अरबों रुपया हम लगा चुके हैं उसके ऊपर, अब इलेक्शन सर पे खड़े हो गए हैं, हल्का बंदियाँ होनी हैं। ग्रीवेंस क्या है और हल क्या है? क्या आप पीटीआई की जो एक तजवीज़ है कि 1680 ब्लॉक्स को दोबारा खोला जाए, वो एक टेस्ट केस जो है साबित हो, उस पर इत्तफाक करेंगी या कोई और हल है इसका? क्योंकि हल तो निकालना है। शैला रज़ा साहिबा क्या कहेंगी आप? शुक्रिया हमज़ा। और इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह से प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जा रहा था उस वक्त भी सिंध के तमाम लोग, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, वो ऑब्जेक्शन रेस कर रहे थे। और ये तजावीज़ आई थी कि भाई एक एक फॉर्म जो है घर के हर फर्द को उसकी अगर आप कॉपी दे दें तो उसके पास ये सबूत होगा। और बहुत सी इस तरह की भी तजावीज़ हमने और भी दी थी, लेकिन एक प्रोसेस किया गया और फिर वो उसके बाद सब खामोश हो गए। और अब जो सूरत हाल है, सिर्फ यही नहीं कि सिंध के शहरी इलाके, सिंध के देही इलाकों की भी वो पॉपुलेशन नहीं बताई गई, लेकिन जाहिर है कि शहरी इलाकों की तशवीश सबको है, क्योंकि हम बार बार एक बात करते हैं, ख़ास तौर पर कैपिटल जो है सिंध का, कि भाई यहाँ पर रोज़ाना के हिसाब से इन्फ्लक्स है और लोग रह जाते हैं, फिर अपनी फैमिली को भी बुला लेते हैं, यहाँ का पानी, यहाँ का बिजली, यहाँ का सब कुछ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने मुस्तकिल पता करके उनको उधर कर दिया। तो ये, और जो हम समझते हैं कि आबादी है उस तरह नहीं दिखाया गया। अब इससे रिलेटेड जो मैटर्स हैं वो ये हैं कि जो हुकूमत 2/3 मेजॉरिटी होते हुए एनएफसी न कर सकी, और 2012 के जो एनएफसी था उस पर ऑर्डिनेंस ला के हर साल हमें जो डिजिट दी उससे कम रिवाइज कर करके कम पैसा देती रही, और जो हमारी एक ख्वाहिश थी कि आबादी के अलावा भी हमने उसमें चीज़ें डाली थी। अब आप मेन पॉइंट को ही आपने हमारे कम कर दिया, तो छोटे सूबे तो मज़ीद पिस गए कि अब डिविजिबल पूल में जो है वो आप हमारा हिस्सा कम करेंगे। एनएफसी आप पहले ही नहीं करते, और अपनी आबादी को आपने 100% इंक्रीज़ बताया है। तो ये वो सूरत हाल है जिसमें मैं समझती हूँ कि सिर्फ सिंध सूबा ही नहीं बल्कि और सूबे पर आवाज़ बुलंद करेंगे। जी 116 क्या? ठीक है, और सूबे भी इस पे आवाज़ बुलंद करें। ठीक है, 116% इंक्रीज दिखाया गया जी लाहौर की आबादी के अंदर, और 59% दिखाया गया कराची की आबादी के अंदर। मैं आगे जी तो मैं आपकी तरफ जब वापस आऊँगा शैला रज़ा साहिबा, तो दूसरे राउंड में मेरी कोशिश होगी कि अब इसके हल की तरफ भी जाया जाए, कि लग तो रहा है कि कुछ गलत हुआ है। मैं मुराद सही साहब आपकी तरफ आता हूँ, कुछ गलत हुआ है क्योंकि इंडिपेंडेंट सेंसस, और मुझे आज बड़ी खुशी है कि हम कोई सियासी डिबेट नहीं कर रहे, हम कोई पार्टी एफिलिएशंस वाली डिबेट नहीं कर रहे कि हमने अपना मौक़िफ़ डिफेंड करना है, खुल के बात करते हैं। लग रहा है कि कराची के साथ कुछ हुआ है गलत इसमें, क्योंकि 1 करोड़ 49 लाख आबादी बताई गई है कराची की, और उसमें इंक्रीज़ जो हुआ है वो 59.6% हुआ है, जो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि इंडिपेंडेंट सर्वेज के अंदर हमेशा से तासुर भी ये रहा है कि 2-2.5 करोड़ कम से कम आबादी हो चुकी है कराची की, तो उसको मज़ाफ़ात में डिवाइड कर देना, उसकी इलेक्शंस पे इम्प्लिकेशन है। कराची वालों की थोड़ी सी, आपको लगता नहीं है कि सही एक शिकायत है कि यार हमारी सीटें उस हिसाब से नहीं बढ़ेंगी, हल्का बंदियाँ उस हिसाब से नहीं होंगी, जितनी आवाम है उतने उस हिसाब से वसाइल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे अगर आबादी कम दिखा दी गई है शहर की। तो मुराद साहब क्या कहेंगे आप?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा, पहले जब अगर ये सेंसस जो अभी तक हमारे सामने रिपोर्ट आई है जो कि CCI की मीटिंग में पेश की गई, तो उसके मुताबिक अगर हम देखें तो पहले तो जो 20 साल हमारे गुजरे हैं पाकिस्तान के अंदर और जो हमारे अभी इस दौर हुकूमत में बजट गुजरे हैं, वो पूरे पाकिस्तान के लिए तशवीश की बाइस है। क्योंकि जितनी आपके पाकिस्तान के अंदर फार्मूलेशन जो थी, पॉलिसी फार्मूलेशन, वो आप करते थे 2.0% पॉपुलेशन ग्रोथ के हिसाब से, उससे काफ़ी ज़्यादा निकला। आपकी जो आबादी है उससे काफ़ी ज़्यादा निकल आया। तो इसका मतलब कि जितने आपकी पॉलिसीज़ आप मुरतब कर चुके हो वो सारे के सारे गलत है, और इसलिए आप लोगों की महरूमियों का अजाला नहीं हो सकता और वो दूर नहीं हो सकते, आपके मसाइल हल नहीं होते। अब मैं आता हूँ ये इसके ऊपर जो बहस हो रही है, CCI में ये बात तय हुई और मेरे ख्याल से ये मुनासिब भी थी कि गवर्नमेंट जो है मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ पार्टीज की भी है, लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात करके इसमें जितनी रिजर्वेशन वगैरह है उसको दूर किया जाए। मिसाल के तौर पर ये क्यों अहम है और इसको कंट्रोवर्शियल क्यों नहीं बनाना चाहिए हमजा भाई, हम इसके ऊपर खुद भी काम कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि तहरीक इंसाफ का कोई ऑफिशियल मौक़िफ़ अभी तक नहीं आया। उसकी वजह भी है कि हम इसके ऊपर पूरा का पूरा अपना सर्वे और अपने जो एनालिसिस है वो कर रहे हैं कि हम अच्छे और बेहतरीन रिकमेंडेशन के सामने कौम के सामने आ सके। उसकी 2-3 बड़ी अहम चीजें हैं। लोग यहां पे बात कर रहे हैं, आप कराची के अंदर जो डिबेट है या पंजाब के अंदर जो डिबेट है वो ये है कि सीट्स में इजाफा होगा नहीं होगा। ओ भाई, वो तयशुदा फार्मूला है और इसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत होती है कि सीट्स किस अंदाज से किस तनासुब से उसमें इजाफा होगा, ये एक फैक्टर है। लेकिन NFC आपका शेयर अगर 1% भी इंक्रीज होता है हमजा, तो आप समझो कि 40-50 अरब रुपया आपके सूबे को ज्यादा मिलेगा। अगर आपका 2% इंक्रीज होता है तो आप देखो कि आपका 70 अरब रुपया ज्यादा होगा। इसका मतलब जो आपको जॉब्स मिलेगी, नौकरियां मिलेगी, उसमें आपके सूबे का शेयर मिलेगा। फिर जितने भी बाकी वसाइल है, चाहे वो आइन के अंदर जिन जिन चीजों का जिक्र किया गया है उसमें आपका तनासुब जो है वो बढ़ता जाएगा। तो अगर इन रिजर्वेशन को दूर ना किया गया तो न सिर्फ हमारा आने वाला इलेक्शन बल्कि हमारी जितनी भी वसाइल की तकसीम होगी, कराची की जो महरूमिया है उसका अजाला करना होगा, खैबर पख्तूनख्वा को जो ड्यू शेयर मिलना है उसके हवाले से बात होगी, सिंध को जो अपना शेयर मिलना है उसके हवाले से बात होगी। तो नौकरी से लेके रोजगार से लेके आपकी तरक्याती कामों तक और फिर आपकी जितने शेयर बनते हैं, चाहे वो आपकी स्कीम्स हो चाहे आपके प्रोजेक्ट्स हो, उन सारों पे इसका इंपैक्ट होगा। लिहाजा हम सबको चाहिए कि जो आने वाली 10 साल है, क्योंकि 10 साल में एक मरतबा आपको मर्दशुमारी करनी पड़ती है जो कि 98 से बदकिस्मती से नहीं हुई थी, तो लिहाजा उन चीज़ों को आने वाले 10 सालों को ठीक करने के लिए इलेक्शन में तहफ़्फ़ुज़ात ना हो, हमारी नौकरियों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात ना हो, हमारे शेयर और तरक्याती स्कीमों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात ना हो, सूबों की महरूमियों की फिर ये फरियाद हमारे सामने ना आए। लिहाजा इन सबको मिल बैठ के हमें इनको दूर करना है और एक मंतकी अंजाम तक इसको पहुंचाना है। क्योंकि आपके बजट जो है, आपका बजट हमजा इस तनासुब से इसी पॉपुलेशन, क्योंकि आपके पाकिस्तान में नीड बेस्ड पॉलिसी कोई नहीं है, यहाँ पे पॉपुलेशन बेस्ड पॉलिसीज बनती है। यहाँ पे नीड बेस्ड को कभी लोगों ने देखा नहीं है कि इंटीरियर सिंध में क्या महरूमिया है उसको कभी दूर नहीं किया गया, KP में क्या है उसको नहीं दूर किया गया, क्योंकि आपने NFC रखा है, आपने शेयर रखे हैं, आपने आबादी के तनासुब से। ठीक है सर, मैं आगे बढ़ता हूं, लेकिन सही कहा आपने। आज मुझे खुशी होगी अगर हम एक सियासी जज्बात से बालातर होकर अगर एक डिबेट करें ताकि आवाम को भी समझ आए कि ये एक बड़ा फंडामेंटल इशू है। जान चकजई साहब, अगर तो इसमें थोड़ा सा भी कुछ गलती हुई है इस सेंसस के अंदर, जो बज़ाहिर कराची वाले से बहुत बड़ा एक वो इजहार करें अपनी रिजर्वेशन का कि गलती हुई है, उनके नज़दीक इंडिपेंडेंट सर्विस के नज़दीक कम से कम 2-2.5 करोड़ तक आबादी है, इसमें 1.5 करोड़ तक बताई गई है आबादी। अब उनका बिल्कुल राइट है ये कहना कि हमारे साथ थोड़ा सा मसाइल हुए हैं और इसकी इम्प्लिकेशन जान चकजई साहब से मुराद सईद साहब ने भी कहा, शहला रज़ा साहिबा ने भी कहा, बहुत बड़ी है। NFC में शेयर, सीटें वहाँ पे, नुमाइंदगी, बजट, बहुत ज़्यादा इसकी इम्प्लिकेशंस हैं। कैसे गिले शिकवे अब दूर किए जाएं, क्या अजाला करें, क्योंकि अरबों रुपया लगा के अब कर तो चुके हैं हम सेंसस, अब क्या करें इसका? देखिए, जो भी शिकायतें हैं वो जनरल नहीं होनी चाहिए, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होनी चाहिए। फैक्ट्स पे बात करें, हकायक पे करें, सबूतों पे करेंगे। ये नहीं है कि जी हमें लग रहा है कि हम 4 करोड़ थे अब 2 करोड़ हो गए, ये नहीं है कि 2002 में जो है हमारी ये फिगर्स थी आज ये हो गई हैं। कराची मेट्रोपॉलिटन का जो अहाता है वो लोकल गवर्नमेंट ने किया है, जो पीपल्स पार्टी के हाथ में है। उन्होंने ये इलाका जो है उसका मुतयन किया हुआ है, उसी के मुताबिक सेंसस ने उसको ट्रीट करना है एज सच। हो सकता है उसमें बोर्ड का इलाका ना हो सकता है उसमें कराची के दूसरे मज़ाफात ना हो, तो ये कराची मेट्रोपॉलिटन की आबादी है जो पूरे कराची
की आबादी कुछ और हो सकती है, लेकिन जो अर्बन मेट्रोपॉलिटन है, जो उसका एक इहाता का तयन हो चुका है लोकल गवर्नमेंट के मुताबिक, उसी की मरदमशुमारी की गई है। दूसरी बात यह कि पीएमएल का या मरकज का इसमें कोई स्टेक नहीं है। हम वहां पे पार्लियामेंट्री कुव्वत नहीं है कि खुदा न खास्ता दानवी करना चाहते हैं या हम बेनिफिशियरी बनेंगे। लाहौर के साथ कंपैरिजन करेंगे, फैक्ट्स क्या है, लाहौर में लाहौर की लोकल गवर्नमेंट ने अर्बन और रूरल का जो फर्क था वो खत्म करके तमाम लाहौर को, जो दही इलाके हैं उसको अर्बन के साथ मिला लिए थे। इसलिए लग यूं रहा है कि लाहौर जो है उसकी आबादी बढ़ी है, लेकिन फैक्ट ये है कि मजमूई तौर पर पूरे पंजाब की आबादी में कमी आई है। तीसरी अहम बात यह कि ये बहुत मुश्किल वक्त में ये सारी जो सेंसस का प्रोसेस है हुआ है। आपको मालूम है हमारे दोनों सरहदों पे उस वक्त के हालात बहुत ख़राब थे, फिर भी आर्मी चीफ ने जो हमारे जवान हैं उनको स्पेयर किया और सिविल इदारों के ताउन से हुआ। और इसके साथ हमने 3 मौके दिए हैं। पहली बात CCI के सेक्रेटरीट ने फौज के साथ मिलकर ये किया। दूसरी बात 2 महीने का वक्त था शिकायतें रजिस्टर कराने का। तीसरी बात यह कि हमें जहाँ भी शिकायत मिली उसी दौरान कि ये एक ब्लॉक रह गया है उसको इंटरवीन करके वहां पे मेक श्योर किया गया कि कोई ऐसी शिकायत ना रहे। और इसके साथ हमने अभी ये कहा है कि अगर कोई सबूत है, अगर आप समझते हैं, फिर भी हम सीरियस कंप्लेन को एड्रेस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जनरलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। ये जो है इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर स्पेसिफिक सबूत हैं कि ये ब्लॉक जो है रह गया है, ये ब्लॉक नहीं हुआ है, तो इस पे कोई भी कंप्लेन हो उसको देखा जा सकता है, लेकिन इट हैज टू बी एविडेंस बेस्ड। ठीक है, आप कह रहे हैं एविडेंस बेस्ड हो, मज़ाफ़ाती इलाके अलहदा हैं, जो डिमार्केशन लोकल गवर्नमेंट ने की थी उसके अंदर में रह के किया, ठीक है। लेकिन मसला ये कब है तो सही, बड़ी सिवियर किस्म की शिकायत, उनको 6-7 इंडिपेंडेंट सर्वेस भी हो चुके हैं। अगर आप गूगल करें तो 6-7 हो चुके हैं, जिसमें कम से कम 2 करोड़ 2.5 करोड़ आबादी है। अब हैं तो सही शिकायत, अब क्या करना। तो ज़रा आज गैर जज्बाती टेक्निकल डिबेट करते हैं, क्योंकि मामला आगे बढ़ नहीं पाएंगे अगर हम शिकायत का ज़ाला नहीं करेंगे किसी तरीके से। फिर ना होना कि फंस जाएं, फिर अना का मसला बना लें इसको, और नतीजा फिर हो कि लोग सड़कों पे आ जाएं। इससे पहले बेहतर है अफ़ाम तफ़हीम से बैठ के अजाला किया जाए शिकायतों का। ये ज़रा डिस्कस करेंगे कैसे किया जाए, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मजीद देखिए फैसल राठौर के मौक़िफ़ से किसको लगने वाला है बड़ा धचका। ये क्या बात हुई? जी, वेलकम बैक अली मोहम्मद खान साहब। आज खुशी हो रही है मुझे कि हम थोड़ी एक फैक्ट बेस्ड डिबेट कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप, सेंसस हो गया है, अरबों रुपया इस गरीब कौम का खर्च हो गया है, अब देयर इज़ नो गोइंग बैक। अब जो भी हमारी रिजर्वेशंस हैं उनको किसी न किसी तरह हल करना है। तो क्या कहेंगे आप, कराची के लोगों को बहुत सीवियर रिजर्वेशन है ये कि हमारी आबादी इससे खातिर ख्वाह ज़्यादा है जो बताई गई है, क्योंकि 6-7 इंडिपेंडेंट सर्वेज भी ये निशानदेही कर चुके हैं। वैसे भी आप कराची देखें कि बड़ा साइज है उसका, ये तो मेरा ख्याल है एक आधे कराची की आबादी 1-1.5 करोड़ होगी। क्या कहेंगे आप, अब रिजर्वेशंस तो हैं, क्या करें फिर? अली मोहम्मद खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जितनी ज़्यादा हो उतनी अच्छी है, मुसलमान जितने ज़्यादा हो उतना बेहतर है। लेकिन यह है कि प्लानिंग के साथ होना चाहिए सब कुछ। प्लानिंग से मतलब यह है कि एक स्टेट को ये पता होना चाहिए कि उसको कितने माउथ्स जो हैं वो फीड करने हैं, कितने लोगों को खिलाना है, कितने लोग ऐसे हैं जिन वो जॉब सेक्टर में आने वाले हैं, कितने ऐसे हैं जो कि इस वक्त अर्ली टीन से जाके यूथ में जाने वाले हैं, मेडिकल कॉलेजेस कितने चाहिए, यूनिवर्सिटियाँ कितनी चाहिए, आपको इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियाँ कितनी चाहिए, आपको जो है कितने आपके बच्चे ऐसे हैं जो कि अंडर नरिश्ड हैं, कौन से इलाकों में हेल्थ की क्या फैसिलिटीज़ हैं। ये चीज़ें सारी जो हैं ये तब आपको पता लगती हैं जब आपका एक अनबायस्ड और न्यूट्रल एक सर्वे हो और एक एनालिसिस हो। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सर्वे जो है, हमारा जो सेंसस है, ये आज से बहुत साल पहले हो जाना चाहिए था और ये कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट है। तो एक तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि कम से कम हो गया। अब देखें, इतना बड़ा एक्सरसाइज हुई है, मेरी सजेशन ये है कि जहाँ जहाँ इसमें मसाइल निकले हैं उसको तो एड्रेस किया जाए, लेकिन ओवरऑल इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोवर्शियल ना बनाया जाए, क्योंकि अरबों रुपए इसमें स्टेट के लगे हैं, वो किसी नवाज हुकूमत के नहीं लगे, स्टेट के लगे हैं। और उसमें देखें,
आपके डिफेंस के इदारों के लोग उसके साथ मुंसलिक रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज जहाँ भी कोई भी स्टेट टेक करेगी, और फिर पाकिस्तान जैसा मुल्क जो दुनिया की बड़ी आबादियों में से एक मुल्क है, और हम और कुछ करें या ना करें लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हमारे बहुत पैदा होते हैं तो फिर वहाँ पे इतनी बड़ी एक्सटेंसिव एक्सरसाइज जब करेंगे तो उसमें सवालात लाजमन पैदा होंगे। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है, जो मैंने जब ये एक बिल आया था हमारी स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस में, एक ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियन ने बिल पेश किया था जिसमें वो चाह रहे थे कि सीटों के इजाफे की बातें, वहाँ भी मैंने बड़ा क्लियर बात की थी और आज भी करूँगा कि किसी भी सूरत में सिर्फ आबादी के बढ़ने से सीटों के इजाफे की बात जो है वो इसके साथ अटैच करना, ये मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। इसका मतलब फिर ये है कि आपको जो है कुछ ऐसे इलाके जो इंतहाई गुंजान आबाद है वहाँ पे बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, और ऑलरेडी जो अंडर नरिश्ड इलाके हैं, जो अंडर प्रिविलेज इलाके हैं, शायद वो और पीछे चले जाएं। लेकिन जब आप इसके साथ इसको, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि आबादी के बढ़ने के साथ अचानक ऑटोमेटिक उसकी सीटें बढ़ाई जाएं। तो ये डिबेटेबल पॉइंट है। इसको देखना पड़ेगा कि इसके छोटे सूबों पे क्या इंप्लीकेशंस पड़ते हैं, खासकर खैबर पख्तूनख्वा पे। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा भी है, खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा भी है कि वहाँ पे ऐसे इलाके में एक NA की सीट है जो पंजाब में उतने ही इलाके में 2-2, 3-3 भी हैं। तो ये कुछ सवाल सही, आपने नए एस्पेक्ट पे रोशनी डाली, बिल्कुल सही। मेरी बात इस सेगमेंट में ये है कि जहां मसाइल हैं उस इश्यूज को, जिस तरह शुरू में जाना चकजई साहब ने भी इस तरफ इशारा किया था, आज बड़े अजीब बात है, मेरी और चकजई साहब की बात बड़ा मुबारक दिन जा रही है, और वो ये है कि अगर कराची में मसला है उसको एड्रेस किया जाए, लाहौर की अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़ाई जा रही है उसको भी देखा जाए, लेकिन अगर जहां सही हुआ है तो उसको रहने दिया जाए ताकि ये प्रोसेस रोल बैक ना हो और ये आगे जाए। एक बात अभी तक हम बड़े इत्तेफाक से लेके चल रहे हैं फैसल राठौर साहब के, इसको जज्बातियात पे नहीं बेस करना चाहिए। सेंसस पे पैसा आपका भी लगा है, मेरा भी लगा है, पूरी कौम का लगा है। मुझे थोड़ा सा दुख हुआ आज फारूक सत्तार साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सुन के, उन्होंने फिर उसको जज्बातियात से एसोशिएट कर दिया कि हम लुटे गए, बर्बाद हो गए, ये हमारे साथ ज्यादती, जानबूझ के, साजिश। भाई अप्रोच ये होनी चाहिए कि ठीक है, अगर शिकायत हैं उसको हल की जानिब लेके जाया जाए, इस कौम का पेट काट काट के पैसा लगा है इसके ऊपर। यही स्पिरिट में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका भी ताल्लुक वहीं से है, क्या कहेंगे आप, क्या शिकायत हैं और अजाला अब कैसे किया जाए, क्योंकि करना बहुत ज़रूरी है, दोबारा सेंसस नहीं हो सकता। जी फैसल राठौर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा, चूँकि आज का टॉपिक मैं इस हवाले से कहूँगा कि इंतहाई अहमियत का हामिल है, इसे हम गैर सियासी भी कह सकते हैं और सियासी भी कह सकते हैं, क्योंकि आबादी के तनासुब से ही मुल्क का पूरा निज़ाम चलता है। मरदमशुमारी का मकसद पूरे मुल्क के अंदर आबादी के अदादो शुमार को सही लिहाज से इकट्ठा करना है, ताकि ये अंदाज़ा हो सके कि इस मुल्क में कितने लोग रहते हैं, कितने मर्द व ख़वातीन रहते हैं, इसमें शरह ख्वानदगी क्या है, इसमें कितनी लोगों के इनकम का तनासुब है और माजूर लोग कितने हैं, और इसी की कैलकुलेशन के साथ पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट की जाती है, और इसी मरदमशुमारी से हमें पता लगता है कि हमारा पर पर्सन फॉरेन डेट क्या है। लेकिन अगर ये अदादो शुमार सही नहीं होंगे तो फिर मुल्क के अंदर सही मनसूबा बंदी नहीं की जा सकती, क्योंकि सही मनसूबा बंदी तब होती है कि जब अदादो शुमार के जरिए पता लगता है कि इस इलाके के अंदर इतनी आबादी है, उस आबादी के तनासब से वहाँ पर स्कूल दिए जाते हैं, कॉलेजेस दिए जाते हैं, सड़कात और दीगर जितना भी तनासुब है वो उसी के ज़रिए फिक्स किया जाता है। और अगर ये अदादो शुमार ठीक नहीं होंगे तो उससे फिर नहीं अंदाज़ा हो सकता कि किस जगह पर क्या चीज़ पहुंचनी चाहिए और कितनी देनी चाहिए। और ये बदकिस्मती है कि इस अदादो शुमार के हवाले से भी जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं वो बड़ी मुख्तलिफ हैं। आप खुद देख लीजिए कि आप कराची की बात यहाँ पर चली कि कराची के अंदर अगर आप 1981 से 1998 के आबादी का तनासुब देखें तो वो तकरीबन 5.7 या 5.9 जो आपने कहा है, आज भी तनासुब की शरह बिल्कुल इक्वल रखी गई है। आप देख लें कि क्या उस वक्त के कराची और आज के कराची में कोई फ़र्क नहीं आया कि आज वहाँ की अमन व अमान की सूरत हाल भी बेहतर है। आज आबादी बढ़ने की वजह से शरह आबादी में भी इजाफा ज़्यादा होना बनता है। एक आम
पर्सन की लोगों की परसेप्शन भी यही थी कि कराची की आबादी 2 से 2.5 करोड़ होगी, लेकिन कराची की आबादी के तनासुब को ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बल्कि तमाम जमातों ने यकसर तौर पे मुस्तरद कर दिया। और इसमें कोई सियासी हवाले की बात नहीं, बल्कि आप देख लें कि अगर आबादी का तनासुब ज़्यादा नहीं बनता किसी इलाके में उसकी हकाइक की बुनियाद पर, तो उससे ये हकूक मारे जाते हैं। NFC अवार्ड्स के बाद तमाम सूबों का जो इख्तियारात हैं वो चूंकि तकसीम हो चुके हैं, और जब ये इजाफा जितना भी होगा उससे सूबों का कोटे में इजाफा होगा। और दूसरी तरफ आप ये देख लें कि पंजाब के अंदर जो इजाफा किया गया है उसमें आपको जनूबी पंजाब में वाज़ेह डिफरेंस नजर आएगा। ये मैं बड़े पॉइंट की बात कर रहा हूं कि दीगर पंजाब में इजाफा और जनूबी पंजाब में इजाफा इस वजह से नहीं किया गया कि इनको शायद वहां पे शक था कि वहां पे कहीं ये सूबे की डिमांड ना फिर से बन जाए और लोग सूबे की डिमांड ना कर दें। इस वजह से जनूबी पंजाब का और नॉर्मल पंजाब की वाज़ेह की चीजें मुताबिकत नहीं रखती, तो इससे तो ये चीज वाज़ेह हो रही है कि इसमें सियासी मकासद शामिल है। ठीक है फैसल राठौर साहब, अगर इसको आपका वक्त ख़त्म होता है, सियासी मकासद का जहाँ तक इल्ज़ाम है वो कैसे पता किया जाए? एक बहुत बड़ा प्रोसेस हुआ है ये कैसर अहमद शेख साहब, बहुत बड़ा प्रोसेस हुआ है, ये अरबों रुपया लग चुका है इसके ऊपर। क्या अब जो शिकायत हैं, अब आपने शिकायत सुनी भी सही, कैसे अजाला किया जाए? अजाला करने के अलावा और कोई इसका हल नहीं है, और आप अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के नहीं बैठ सकते कि बस हो गया जो हो गया भाड़ में जाओ सारे। ये करना पड़ेगा। क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जाए? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, असेंबली में किया जाए, क्या करें कैसर अहमद शेख साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमदा आज बड़ा अच्छा टॉपिक आपने पर्टिनेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, और फिर इसमें बात यह है कि जो पार्टी लेवल लाइन से हटके आपने कहा, और यही होना चाहिए था। देखिए बात यह है, सबसे पहले तो ये आप अप्रिशिएट करें कि आज से 19 साल पहले सेंसस हुआ तो वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दौर में हुआ, और आज 19 साल बाद भी बीच में मुशर्रफ साहब का दौर आया, काफ लीग का दौर आया, पीपल पार्टी का दौर आया, सेंसस नहीं हुए। सर ये तो अब जो सेंसस के रिजल्ट आए हैं उन रिजल्ट में पंजाब ओवरऑल पाकिस्तान की आबादी अंदाजा था कि 2% कोर्ट पे ऑर्डर पे हुआ, पर हमारे दौर में हुआ ना जी। एक अच्छा, और इसमें अफवाज हमारी शामिल हैं, हमारे मुल्क की अफवाज शामिल हैं जिन्होंने मेरी कमेटी कोर्ट ने गिरबान से पकड़ के आपसे कहा कि कराओ अपनी कमेटी में। इस वक्त चाहे किसी की भी हुकूमत होती, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है उनको करना पड़ता, किया, लेकिन हमारे दौर में हुआ। आप अगर बीच में फिर अब सबको आपने इंटरप्ट नहीं किया हमजा, फिर हमदा ये फिर इंसाफ नहीं है कि आप मुझे इंटरप्ट करें और दूसरों को इंटरप्ट ना करें। आप अगर मुझे बुलाया है तो मेरी बात सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए। मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि जी मैं ये कह रहा हूँ कि आबादी तमाम, एक तो ऑलरेडी 2% असेस कर रहे थे, आबादी बढ़ी है पूरे मुल्क की 2.4%। पंजाब की आबादी परसेंटेज में सबसे कम बढ़ी है 2.1%, और सिंध की आबादी बढ़ी है, और उसके बाद बलूचिस्तान की सबसे ज़्यादा बढ़ी है परसेंटेज में। तो अगर NFC है तो NFC का ज़्यादा शेयर पंजाब से हट के दूसरे सूबों में जाएगा। ये फैक्चुअल पोजीशन है, जिसमें पार्टी का कोई तल्लक नहीं है। दूसरी बात ये है कि अभी हमारी तकरीबन हम छठा बड़ा मुल्क थे आबादी के लिहाज से। मेरे ख्याल में हमने ब्राज़ील को भी टेक ओवर कर लिया आबादी के लिहाज से, और हम 5वां बड़ा मुल्क हो गए। तकरीबन 21 करोड़ की आबादी हमारी हो गई। अभी भी हम और चाह रहे हैं कि और आबादी कम दिखाई गई है, और दिखाई जानी चाहिए थी। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं कराची में रहता हूं, मुझे कराची से एफिलिएशन है, शुरू से ही कराची में रहता हूं। हो सकता है जिस तरह आप कह रहे हैं कि कोई ऐसा हो कि कौन से मदाफाती इलाके दिखाए गए हैं, कौन से नहीं दिखाए गए, या हो सकता है जिस तरह सर्वे हो रहे हों, लेकिन ये भी लिहाज करें। मेरा चनियोट हल्का है, मैं आप बड़ी एक नुक्ते की बात करना चाह रहा हूँ। चनियोट मेरा हल्का है और मेरा कराची बिजनेस है, तो मैं वहाँ जाता हूँ और अपने जो बेरोज़गार लोग आते हैं ना, वो कहते हैं हमें कोई नौकरी चाहिए। मैं उनको कहता हूँ आइए मेरे दफ्तर में आ जाइए, मैं आपको कुछ जॉब देता हूँ। यकीन जानिए दूसरे दिन वो आ जाते हैं कि मेरी वालदा ने मना कर दी है कि कराची आपने नहीं जाना। आज से 1.5 साल पहले तो बहुत ज़्यादा बुरा हालात थे, अभी बेहतर हुए हैं, 2 साल में बेहतरी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये भी ख्याल करें कि पंजाब में, लाहौर में बड़ी डेवलपमेंट हुई है। लेकिन मैं सिर्फ इसको एक नुक्ता नहीं
एक पॉइंट दे रहा हूँ आपको सामने कि जो कुछ भी फिगर्स आई हैं वो उसमें अफवाज के हमारे जवान सारे हर देहात में गए हैं, हर इलाके में गए हैं, वो शामिल हैं। और फिर एनएफसी का जो तल्लक है वो ठीक तो है, नहीं, शेयर बढ़ेगा। बिल्कुल सही है। आपका वक्त खत्म होता है। मैं बिल्कुल नेशनल असेंबली की भी सीट ठीक है, मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूं कि हमें नेशनल असेंबली की सीटों में भी पंजाब की कम होंगी और सिंध की और बलूचिस्तान की बढ़ेंगी और सरहद की बढ़ेंगी, खैबर पख्तूनख्वा की। जी ठीक है, मैं शैलरज़ा साहिबा आपकी तरफ, फिर मुराद सही साहब की तरफ भी आऊँगा कि मैं चाह रहा हूँ कि ठीक है, ज़्यादती हुई साजिश से ज़रा बालातर हो के वो कहते हैं कि जी मज़ाफ़ाती इलाके हमने नहीं शामिल किए उसके अंदर, डिमार्केशन जो की थी वहाँ तक की, चले मान लिया। अब बताएं इसका हल क्या है? पीपल्स पार्टी के ज़हन में इसका हल क्या है? शिकायत हैं, अब हमने किसी तरीके से फिक्स करना है, क्या आप सजेस्ट करेंगे? और दूसरा, एक पॉइंट पे तो हम सबको मुत्तफिक होना चाहिए शैलरज़ा साहिबा, जिस हिसाब से हमारी 2% से ज़्यादा से आबादी शरह से बढ़ रही है, मेरा ख्याल है कि पॉपुलेशन कंट्रोल को भी तमाम सियासी पार्टीज़ को अपने मंशूर में अब शामिल कर लेना चाहिए, वरना बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे 2030 तक हमारे लिए। शैलरज़ा साहिबा। जी बिल्कुल, मैं पहले तो ये कहूँगी कि आज सिंध में बड़ा सख्त रिएक्शन देखने में आया। तकरीबन हर पॉलिटिकल पार्टी ने इस पे आवाज़ बुलंद की है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस पर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी बुलाने की बात की है और 10 तारीख़ को जो है मुख्तलिफ़ पार्टीज़ की तरफ से एहतजाज भी किया जा रहा है। कैसर अहमद शेख कराची में रहते हैं और मैं ये कहूँगी कि रोज़ाना जिस बुनियाद पर इन्फ्लक्स हो रहा है, मैं तो नहीं समझती कि बाकी सूबों ने कुछ ऐसा काम किया है जिससे वहाँ पर जो है रोज़गार की शरह बढ़ी हो, ऐसा नहीं है। और जब हम रोज़गार की शरह हल क्या है? तो जो नेशनल एवरेज है उसमें भी एक मिनट, नेशनल एवरेज है उसमें भी सिंध में सबसे ज़्यादा रोज़गार की शरह जो है वो ज़्यादा है। देखिए, हम हल इसका यही है कि अगर कोई फॉर्म है उनको शो तो करना पड़ेगा, कोई हल निकलेगा। लेकिन एक बात ये भी हो रही है कि 1% ब्लॉक को जो है वो रीचेक किया जाए, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हर ब्लॉक के जो हैं वो कुछ ना कुछ आदाद शुमार को जो है वो शेयर किया जाए, हर ब्लॉक के आदाद शुमार को शेयर किया जाए और वजह बताई जाए कि क्या वजह थी कि जब हम कह रहे थे कि पार्टी के लोग भी शामिल हो जाएं तो उसको सीक्रेट किया गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुराद साहब मुत्तफिक हैं, हल है। भाई, मैं इंतहाई मुद्दबाना गुजारिश करता हूँ, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। पहली बात, मैंने कौमी असम्बली में एक सवाल किया था प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से। मैंने कहा कि ज़रा मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी जो है वो नौजवान बेरोज़गारों की तादाद कितनी है। मुझे बताया गया कि मुराद साहब 5.2 मिलियन बेरोज़गार है। मैं उठता हूँ और सप्लीमेंट्री सवाल करता हूँ, आपको किस तरह पता, जब आपने मरदमशुमारी 20 साल से की नहीं है? उनके पास जवाब नहीं था। फिर हम जो बहस कर रहे थे, मैं हमसे इसलिए ये 2-3 मिसालें आपको दे रहा हूं कि बहस अगर करें तो आप देखिए कितना इंपैक्ट होता है इसका। दूसरा, अभी तक हम पाकिस्तान में कह रहे थे कि 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है। वो भाई, आपको किस तरह पता कि 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है? आप ऐसी हवा में बात कर रहे हो। तीसरी चीज है कि आपने बजट बना दिया और आप कहते हो कि पाकिस्तान में जो है जो पर कैपिटा इनकम हमारी है वो इतनी है। आपको किस तरह पता? आपको तो इंसानों का पता नहीं है। आप कहते हो कि स्कूल कम है, सुने आप कहते हो कि स्कूल कम है। स्कूल किस तरह, कितनी चाहिए, कितनों के लिए चाहिए, रोजगार चाहिए, कितने के लिए चाहिए, अस्पताल चाहिए? आपको यूएन की रिपोर्ट जो आई उसमें आपने देखा है, उसके मुताबिक पाकिस्तान में जो 188 मुमालिक, हमजा भाई रिक्वेस्ट करता हूं, बहुत आम चीजें आपको बता रहा हूं सर। 188 मुमालिक में से 187 नंबर हमारा है कि हम हमारे लिए इतने ज्यादा मरीज होते हैं एक बिस्तर के लिए। अब जरा जो शेरा भी मैंने बात की थी, मैं आपको 2 चीजें बताऊं। एक ये कि स्टैटिस्टिक का जो ब्यूरो स्टैटिस्टिक है वो भी इसमें था, आपकी पाक आर्मी भी थी, आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी था। कोई इतिराज था तो उसको हमने क्यों नहीं उठाया? 2 इतिराजात जो है वो मैं पाकिस्तान के लिए खतरनाक समझता हूं कि बलोच रहनुमा उठ के कहता है कि जब तक बलोच वापस नहीं आते हम इसको नहीं मानते, और अफगान वापस नहीं जाते तब तक हम नहीं मानते। ओ भाई, आपके ऑलरेडी इदारे इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप कम से कम अपनी जो सर्वे कर रहे हो, जो मर्दमशुमारी कर रहे हो, उसको ठीक कर दो, उसके ऊपर नजर करो। और एक आखिरी चीज, जो कराची के अंदर कंफ्यूजन है ना हमजा, वो क्यों है? मैं आपको 5-6 जगहों की मिसाल देता हूं। शिरपाव कॉलोनी, बनारस, सिकंदराबाद, सुल्तानाबाद, किमाड़ी, फिर ये सारी जो चीजें, यहाँ पे शनाख्ती कार्ड का मसला था। ठीक है, मुस्तकिल पता और आरजी पता जो सर वक्त खत्म हो रहा है। जान तक सही साहब, क्या हर जाए अगर कुछ ब्लॉक्स को खोल के उसको टेस्ट केस के तौर पर देख लिया जाए?
सीरियसली अगर किसी भी सियासी पार्टी के पास सबूत है कि ए या बी ब्लॉक चलो जो है सर, रह confirm गया है, करने के लिए क्या हर्ज है? अब आप फिर वही कर रहे हैं जो मैं वही electoral- बात कर रहा हूं। मैं एक बयान कर पेश रहे कर ना, रहा हूं। सीसीआई में बैठ के देखिए, गवर्नमेंट बात कर ले, गवर्नमेंट एक समरी भेज अगर कोई दे, सबूत 3-4 इदारे थे। अगर कोई सबूत है कि ए या बी ब्लॉक रह गया है तो उस पे शिकायत को वी कैन लुक इनटू इट, लेकिन ये नहीं है कि चूंकि हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं है। काश पीपल्स पार्टी अपने दौर में करती तो आज ये शिकायत नहीं होता। वो दौर में अच्छा, आपने चलो, वो कहते हैं नहीं, ऐसा ठीक है। होता है। एक बात हाँ, कहने जल्दी दीजिए। जो आबादी हमारी जिस हिसाब से बढ़ रही है, हमें ये याद रखना है कि पाकिस्तान को डबल डिजिट ग्रोथ चाहिए। डबल डिजिट ग्रोथ अगर हमारी नहीं होगी तो हमारी ये बेरोजगारी पॉपुलेशन खत्म नहीं हो कंट्रोल भी सकती। चाहिए। अली ये मोहम्मद खान एक साहब, कंसेंसस होना क्या चाहिए। हर्ज है? अब शिकायत है यार, कराची की पॉपुलेशन फील कर रही है यार, कुछ ब्लॉक्स उठा के उसमें कर लें, जिस तरह 4 हल्के हमजा खुलवाने अब्बासी साहब, मेरे पास 1 मिनट रह गया। और आपको इल्म होगा पाकिस्तान के पानी में आर्सेनिक को बड़ा वो दरियाफ्त किया गया 60 है। मिलियन सबसे बड़ा आर्सेनिक सियासतदानों की इस खोपड़ी के अंदर है। वो है खलफशार। अपने सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान की लुटिया जो है, पाकिस्तान की कश्ती में इतने बड़े बड़े छेद कर, जिधर खाते हैं उधर ही छेद करते हैं। पाकिस्तान को इस जो है ना नाम नेहाद ये जो नस्ल की बुनियाद पे, जबान की बुनियाद पे, जो पाकिस्तान में जो मजहब की बुनियाद पे, जो सेक्टेरियन की बुनियाद पे सियासत होती है, उसको छोड़कर इस डंडे की बुनियाद पे करें। ओ भाई, अगर बलोची की तादाद बढ़ रही है वो भी पाकिस्तानी है, अगर पख्तून की बढ़ रही है वो भी पाकिस्तानी है, बढ़ने दो, ठीक अगर है। उर्दू स्पीकिंग की बढ़ रही है वो भी पाकिस्तानी ठीक है, है, फैसल बस सब राठौर साहब। पाकिस्तानी है। एक मिनट जी। किसी पाकिस्तानी को मसला नहीं है, मसला इन सियासतदानों को है जिनकी अपनी हुकूमतों को खतरे हैं। देखिए, जहां जहां आपको प्रॉब्लम है वहां वहां आप उस ब्लॉक को ओपन करें, लेकिन अगर किसी जमात की बात गलत साबित होती है और फिर कौम के सामने माफी भी मांगे। ठीक है, फैसल राठौर साहब, किस लेवल का है? क्विकली फैसल राठौर साहब। देखिए, बिल्कुल कौम के सामने हमजा, देखिए ये मसला इंतहाई अहमियत का हामिल है। कोई मामूली बात नहीं है कि एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, जिसका एक पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में इंतहाई अहम रोल है, आज अगर उसमें तमाम पार्टियों के बिलशमूल पीपल्स पार्टी के अगर शक शुबात है तो मैं समझता हूँ कि उसमें एक ब्लॉक खोलने में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इस हवाले से तमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हमने भी बुलाई है, बाकी भी जमातों को एतमाद में लेकर अगर इस वहाँ पर ब्लॉक खोले जाए, एक दौर इसमें रीचेक किया जाए, क्योंकि ये अब हुकूमत का काम है इसमें हल निकालना और इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये कोई मामूली बात नहीं, आबादी के तनासुब से ही सीटों में इजाफा होता है और सीटों को छोड़ दें। ऐसे पाकिस्तानी इस मुल्क की तामीर और तरक्की में हर हवाले से आबादी अमेंडमेंट चाहिए, एनएफसी अवार्ड है, कोटे हैं, बहुत सारी चीजें जो डिटरमिन होती हैं इसके रिजल्ट पे। क्या ठीक है सर? यकीनन कैसर अहमद शेख साहब, हर चीज है और इसमें बदनीति शामिल है। अच्छा चले, कैसर अहमद शेख साहब, क्या हर्ज है? इसका हल यही है, क्या हर्ज है अगर कुछ ब्लॉक्स खोल के? मुख्तसर बात ये है कि अगर कोई सबूत है तो सामने लाया जाए। जी जी, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर कोई सबूत है तो सामने लाया जाए। ऑलरेडी हमारी आबादी दुनिया के सबसे ज्यादा तादाद में बढ़ रही है परसेंटेज से। अभी हम चाह रहे हैं कि और आबादी बढ़े, तो देखिए अगर शायद का है तो उसका अदाला होना चाहिए जी, और सबूत है तो सामने आना चाहिए। इसमें कोई देखिए ना, बड़े अहम और मोतबर इदारे इसको कंडक्ट किया है उन्होंने, सब ने मिल के, और हमने भी मौका दिया अपने स्टैंडिंग कमेटी में कि जिस पार्टी का भी कोई भी उनके पास एप्रीहेंशन है तो अपनी पेश करें, लेकिन फिर भी अगर मेरा वक्त खत्म हो गया, ठीक है, तो कोई मैं बहुत ठीक है, मैं बहुत शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट के किसी हुक्म पे तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रगुजार हूं। ठीक है, उम्मीद सिर्फ इतनी है, सुप्रीम कोर्ट के किसी हुक्म पे तो अमल। ठीक है सर, मेरा वक्त खत्म हो गया। उम्मीद ये है कि इस मसले को, ये एक नेशनल मसला है, इसके ऊपर उम्मीद ये करते हैं कि बजाय कि हर सियासी पार्टी अपनी एक 1.5 इंच की मस्जिद बना के, एक किला बना के वहाँ पे बैठ के जो है वो दावे करे, बेहतर ये होगा कोई शिकायत हैं उसका अजाला मिलजुल के कर लें। इस मसले पे नेशनल इशू है, इस गरीब कौम का अरबों रुपया लग चुका है इस प्रोसेस के ऊपर, इसको सियासत की नज़र मत करें। कोई अगर किसी को शिकायत है, चलो बगैर सबूत के शिकायत है, फिर भी कुछ ब्लॉक्स खोल के उसका अजाला किया जा सकता है, उसके अंदर कोई हर्ज नहीं है, उसको अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। कल मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद। कल के प्रोग्राम में सियासी बिसात लपेटने की कौन कर रहा है तैयारी, करेंगे अहम हकायक बेनकाब।